हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ऑल ऑफ स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री और सेकंड ग्रेड हिस्ट्री एसएसटी के अंतर्गत जो क्लासेस मैंने शुरू की हैं उनके लिए आज छठवीं क्लास होने वाली है रूसी क्रांति, जो कि आपके लिए सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ ये बी वालों के लिए भी अच्छी क्लास है, ध्यान रखना। वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं क्लास को। रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। यह आरपीएसटी सेकेंड ग्रेड में पूछा भी जा चुका है। तो समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना, रॉबर्ट ओवेन थे। वह वेल्स के रहने वाले थे। कहाँ रहने वाले थे? वेल्स। ये इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन इतना पूछा जाता है समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे, तो आपको नाम ध्यान रखना, रॉबर्ट ओवेन। आदर्शवादी समाजवाद के प्रवक्ता की बात करें तो रॉबर्ट ओवेन को ही माना जाता है। यानी इन्होंने आदर्शवादी समाजवाद और समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आदर्शवादी समाजवाद के भी प्रवक्ता कौन थे? रॉबर्ट ओवेन थे। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट है, पूछा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में प्रमुख पुस्तकें आती हैं। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई दास कैपिटल, कौन सी पुस्तक है? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन्होंने अपने 6 सिद्धांत दिए थे। संघर्ष का सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत, इस प्रकार इनके कुल 6 सिद्धांत थे। इनको ध्यान रखना है आपको, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इनके क्वेश्चन दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पॉलिटिकल फर्स्ट ग्रेड और हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत इनकी पुस्तकों के नाम पूछे जा चुके हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी थे। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक की बात करें तो वो कौन माने जाते हैं? सेंट साइमन। ये भी पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कौन था, तो सेंट साइमन था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? लंदन में। और कब की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, 1884 में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का जो नारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। नेक्स्ट है, रूस के शासक को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता था? जार। और यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुई थी। रूस में जारशाही का अंत कब हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। ये कब हुआ था अंत, मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये हुआ था मार्च 1917 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी के अंतर्गत कि रूस में जारशाही व्यवस्था का अंत कब हुआ था, तो मार्च 1917 में हुआ था। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। यह जार मुक्तिदाता के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के अंतर्गत। रूस के अंतिम जार शासक कौन थे, तो जार निकोलस द्वितीय थे। 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसका तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होना। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यहाँ पर हमारे निःशुल्क बैच चलाए गए हैं इस फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के अंतर्गत। अभी से आप तैयारी करेंगे तभी जा करके हम कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए मेहनत में जुट जाइए। हम यहाँ पर सभी आपके लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को ही कवर करेंगे। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी, 7 नवंबर 1917 को। इसके नेता कौन थे, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके नेता थे लेनिन। कौन थे? लेनिन थे। लेनिन ने चेका का संगठन ट्रास्टकी ने किया। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में कर दी गई थी।
एक जार एक चर्च एक रूस का नारा इम्पोर्टेंट है। किसने दिया था ये नारा? तो जान निकोलस द्वितीय के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? निकोलस द्वितीय ने दिया था। सभी महत्वपूर्ण फैक्टरों को आपके लिए यहाँ पर शामिल किया गया है। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरिना के लेखक लियो टॉलस्टॉय थे। अन्ना कैरेनिना नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? लियो टॉलस्टॉय माने जाते हैं। शून्यवाद का जनक तुर्गेनेव को माना जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लाखनोव, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया कई बार। रूसी साम्यवाद के जनक कौन थे? प्लेखानोव थे। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन था। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में कहाँ पर की गई थी? तो रूस में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी 1903। यह दल दो गुटों में बटा हुआ था, बोल्शेविक और मोन्शेविक। ये सोशल डेमोक्रेटिक जो दल था, पार्टी थी, वो कितने भागों में बटी हुई थी? बोल्शेविक और मेंशेविक में बटी हुई थी। बोल्शेविक का अर्थ था बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ था अल्पसंख्यक, ये आपको ध्यान रखना है, पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन। बोल्शेविक दल के नेता लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना खास की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। एक पुस्तक लिखी थी अप्रैल थीसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लेनिन के द्वारा लिखी गई थी। 16 अप्रैल 1917 में प्रकाशित हुई थी अप्रैल थीसिस। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक, ये भी पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, टॉमस पेन। मदर की रचना मैक्सिकन गोर्की ने की थी, मदर नामक जो पुस्तक है। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रास्टकी को माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? ये आपको ध्यान रखना है, युद्ध का अंत करो। क्या नारा था? युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी फ्रेडरिक एंजल्स रहा था, जो कि आर्थिक साम्यवाद के जनक माने जाते हैं, रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।